मामला दिल्ली का है। मोहम्मद वसीम सैफी जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम क्या करते हैं, जिनकी ऑफिस श्रम विहार में है, जिन्होंने 2008-2009 में एक जमीन खरीदी थी, जिनके कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। 8 फरवरी का दिन था जब वो कोर्ट में थे। अचानक उनके पास एक कॉल आता है कि जेसीबी मशीन लेकर कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने आ धमके हैं। साथ ही 50-60 लड़के भी हैं जिनके हाथों में सरिया और रॉड है। बताया जाता है ये लोग उस इलाके के दबंग किस्म के लोग हैं। जैसे ही वसीम सैफी को इसकी सूचना दी गई, फौरन 100 नंबर पर फोन कर उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में आज भी खामोश है। वसीम सैफी का कहना है आज तक उन लोगों द्वारा इनकी जमीन पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बावजूद उसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जबकि वसीम सैफी ने एसएचओ को भी जमीन के कागजात दिखाए। वहीं इस पूरे मामले पर एसएचओ के द्वारा कार्रवाई न करना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं दबंगों से एसएचओ की कोई सांठगांठ जरूर है। दबंगों का रौब इंसाफ पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में वसीम सैफी ने कोर्ट का भी चक्कर काटा। सभी सबूतों के बावजूद इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इससे पहले वसीम सैफी ने अपने जान माल के हिफाजत के लिए दिल्ली उपराज्यपाल और डीसीपी तक से गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इन सब के इंसाफ की किरण दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। मोहम्मद वसीम सैफी, मैं सरम बिहार में मेरा ऑफिस है और प्रॉपर्टी का मेरा लेन देन का कारोबार है। क्या पूरा मुद्दा क्या है? ये मुद्दा, हमने ये ज़मीन 2008 में या 9 में ख़रीदी थी जी। और पेपर हमने दे दिए थे जब एसएचओ साहब ने मांगे जी। बाद में। इस ज़मीन पे मैं 8 तारीख को कोर्ट गया हुआ था, जी। फरवरी 8 तारीख को, और अचानक मुझे वहाँ कोर्ट में फ़ोन आता है यहाँ से कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है जेसीबी मशीन बुला के। जी। मैंने फ़ौरन 100 नंबर को यहाँ अपने जो मेरे ऑफिस में स्टाफ रहता है उससे बोला 100 नंबर को फ़ोन करिए। तो यहाँ जेसीबी मशीन और 50-60 लड़के सरिये और रॉड लिए हुए, वो वीडियो हमने आपको दे दी है। ठीक है। और वो दी, और यहाँ जेसीबी मशीन से हमारा सारे ये उजाड़ दिया गया, ये बुनियाद खुदवा दी गई। ये देखिए पुरानी। कौन लोग थे वो? कौन लोग? वो यहाँ के मतलब अपने आप को मेन आदमी बनते हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम है महमूद है, शहजाद हैं, आदिल हैं, मुस्लिम है, समझे नहीं? आपने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं जी दी है, और उन्होंने अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी। आज भी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और ये देखिए जुग्गी दोबारा से ये तोड़ दी उन्होंने, जो हमने इस पे ये लगी हुई थी पिलाई, और दरवाज़ा वो ताला लगा हुआ है, इधर से ये तोड़ना का फिर इन्होंने काम शुरू कर दिया। और इसी वजह से हम परेशान हैं, क्योंकि ये देखिए आप 2010 ये कब का मामला? ये जो लोग आए थे ये कब का मामला है? ये 8 फरवरी का है। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? हमने किया पुलिस में। जब हमें दोपहर बाद पता चला तो हमने सारी कंप्लेनें करी। एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, एलजी, समझे, विजिलेंस से हमारे साथ आए, नहीं तो ये तो उस दिन हमारे ऊपर 76 लगा के और हमें बंद कर देते। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। उस पर इन्होंने FRI दर्ज कर ली है 2020, और FIR दर्ज हुई है। बस उसमें किसी को जैसे उठाया जाता उन्हें नहीं उठाया गया। और बाकायदा हमारे स्टाफ को खरीदने की जो लड़की हमारे ऑफिस में जॉब करती है, रात में उसे ब्लैकमेल करना चाहा कि वो सुबह। किसने ब्लैकमेल करना चाहा? शहजाद नाम है उनका। और वो वीडियो हमने उन्हें दे दी, एसीपी साहब को, डीसीपी, एसएचओ साहब को, कमिश्नर साहब को, एलजी साहब को, एंटी करप्शन में, CBI में, विजिलेंस में हमने वो वीडियो दे दी सारी, और 2-2 दफ़ा दे चुके हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी बाउंड्री टूटी इसकी दीवार हो, और जो और भी हमारे प्लॉटों पे नाजायज़ लोगों को इन्होंने इससे पहले भी बैठाला। जिस दिन मैं अरविंद केजरीवाल के वहाँ धरना देने जा रहा था, उस दिन भी इन्होंने हमारे साथ हरकत करी, और इन्होंने कि मैं धरने पे ना बैठूं, या तो मैं बीजेपी में इसलिए ना वो रहते हैं कि ये आदमी बीजेपी में, ये दबाव में रहता आम आदमी के, MLA साहब के और काउंसलर साहब के। अभी भी यहाँ पर ये आप का कहना है कि ये जो MLA यहाँ के विधायक हैं जी, उनके लोग हैं ये लोग? हो सकता उन्हीं के हों, क्योंकि भाई उनके आदमी, हाँ ये 90% ये उन्हीं के लोग हैं। क्योंकि अगर ये वो नहीं होते, अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस कॉलोनी वालों से तो पैसा जमा करा इन लोगों ने सिविल लाइन का, और यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं वो बैठ के सिविल लाइन डलवा रहे हैं। पैसा तो पब्लिक का जिनके प्लॉट है। ये आप इस वाली गली में चले जाइए, मैं उनके पूरे नाम एड्रेस देता हूँ, मैंने भी दिए।
इस वाले प्लॉट के पैसे भी दिए और इसके भी सिविल जब लाइन उस के। दिन लोग रात में आए थे जेसीबी लेकर, तो यहाँ पर मौके पर कौन मौजूद था? दिन में आए थे, दिन में आए थे। हाँ। तो कोई था यहाँ पर? यहाँ पर मेरे स्टाफ की ये तनवीर बाजी यहीं अंदर रहती है, यहाँ की आप प्रधान थी यहाँ पे? आप यहाँ की प्रधान है? मैं यहाँ पर अंदर, उधर कैमरे की तरफ देखिए। हाँ जी। मेरा घर अंदर है। यहाँ कोई भी कुछ अड़चन होती है तो लोग मेरे पास जाते हैं बचाव के लिए। ठीक है। तो इस लड़के की दुकान है, मुझे बोला गया कि लाला को कोई बाहर के लोग आके मार रहे हैं। ठीक है। तो मैं सबको लेकर साथ में आई हूँ। तो आने के बाद यहाँ लेडीज बहुत सारी थी, मुझे को धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया जी। और इसको बहुत मारा। इसका सामान वो जो कितने लोग रहे होंगे? 12-15 लोग रहे। कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे? मतलब जेंट्स बहुत ज्यादा था। हाँ। तो उनका जो सारा ग्रुप था ना, लेडीज बहुत गंद तरीके से थी और जो जेंट्स थे बहुत सारे, सबने मुंह में ढाटा बांध रखा था। यानी मुंह और को डंडे- ढका हाँ, मुंह को मुंह ढका पूरा हुआ था गमछे से। जी। वो गमछे वाले थे और शक्ल किसी ने नहीं दिखाई थी, मगर गमछे की वजह से मैं शक्ल जो पहचान पाई थी। मैंने SHO साहब को बुलवाया, वहाँ थाने में फ़ोन किया डायरेक्टली और बीट ऑफिसर को भी फ़ोन किया। तो बीट ऑफिसर बोला मैं कहीं और हूँ। SHO साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। जो 100 नंबर कॉल से फिर सारे जब आए हैं बहुत देर के बाद, जब सारा काम हो गया तो उठा के मैंने पहचान करके कहा कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। जिसको बोला उन्होंने सबको पकड़ा, गाड़ी में बैठाया। मगर मुझे और भाई साहब के ऑफिस की लड़की समरीन को साथ में हमको भी बैठा कर ले गए। मैंने कहा हमने क्या किया है जो आप हमें लेके जा रहे हैं? बोले आप बैठो, वहाँ जाके पता चलेगा। वहाँ जाके हमें बंद कर दिया दोनों को, लेडीज आप को। यहाँ की प्रधान है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम तनवीर है। आप ये बताएं, ये ज़मीन आपने कब ली थी? ये मेरे ख्याल से 2011 में ली थी मैंने। कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिनसे आपने ज़मीन? नहीं, वो लोग नहीं है। हाँ। ये तो नकली लोग हैं। नकली लोग हैं। हाँ, वो नहीं है जिनसे हमने ली थी, क्योंकि वो जसोला गांव में रहते हैं और वो किसान है, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्होंने यहाँ एक साहब को बेची थी, उस किसान ने, उसे मैं जानता हूँ। मैंने इसलिए ज़मीन ली थी। आप अपने स्तर पर पुलिस स्टेशन में जाके SHO साहब से ये नहीं बात की कि इस तरह से लोग सब दिखाया जी, उसके बावजूद उन्होंने कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं करी। नहीं, क्यों कार्रवाई नहीं की? RW है। है? क्यों कार्रवाई नहीं की? या किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो अनहोनी का अभी हमारा जो CD है यहाँ का, और वो उन्होंने वो भी ले गए, जमा करवा रखा है। SHO देखिए, हम कॉलोनी में RW है जी। कॉलोनी में ये प्रधान है जी। और भी हैं एक इनसे नीचे पे प्रधान। उसके बाद मैं मतलब कैशियर में हूँ, मगर कॉलोनी में जो भी काम SHO होता क्यों है, उनके साथ है? क्या वजह है SHO सब वजह ये है कि ये डीलर जो है इन्होंने ज्यादा जमीनें खरीद रखी है, मकान बनाते हैं तो पैसा जाता है यहाँ से। हाँ। ये गज के हिसाब से पैसा यानी लेते हैं। कहीं ना कहीं ये पैसे का खेल है। हाँ, पैसे का खेल है सर। तो आपने कभी किसी आला अधिकारी से बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने DCP साहब से करी, और ये आज जो हम यहाँ पर हैं, नहीं तो उस दिन हमारे ऊपर ये SHO साहब 76 लगवा के, उससे पहले भी मेरे बच्चों यानी को- उस साजिश में कहीं ना कहीं SHO का हाथ है जी, आपका? पूरा 101% उनका हाथ है। नहीं तो उसी टाइम वो उन औरतों को बंद करते क्योंकि वो लोग और सारे उनके नाम दिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे CCTV कैमरे में मौजूद है, थाने का निकलवा लिया जाए। 5 पुलिस वाले, जब मैं यहाँ आया हूँ ACP साहब को लेके, तो 5 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए थे कि वसीम में यहाँ आ जाए, उन्हें उठा के यहाँ ले आओ। ये यहाँ के जो हालात थे। अभी आप बता रहे थे किसी को मारा भी था, तो वो ये रहा ना, इसे क्या नाम है आपका? सुनो, क्या नाम है? रितेश। रितेश। कहाँ दुकान थी? इसमें आपकी दुकान थी? इसमें दुकान थी। तो क्या हुआ? किस तरह के लोग आए थे? कितने लोग थे? लोग तो डंडे ले गए, तो लोग तो 30-35 आदमी। तो आपने वीडियो वगैरह बनाई थी कुछ? नहीं, उस टाइम बनाने किस तरह से? गाड़ी से आए थे? हाँ, गाड़ी से नहीं, पैदल ही आए थे। पैदल ही आए हाँ, थे? पैदल। कहाँ से निकल के आए थे वो भी जगह इधर बता। से आए यानी थे। पीछे से आए थे? जी। तो आपको चोट ज़्यादा लगी? लगा था चोट थोड़ा बहुत। मेडिकल वगैरह करवाए थे? हाँ, करवाए थे। करवाए थे। रिपोर्ट है? ना रिपोर्ट थाने में है रिपोर्ट थाने, यानी थाने। है। हाँ। ठीक है।